रवीना ने भी प्रेमी के खातिर अपने पति को रास्ते से हटा दिया। मीडिया पर मशहूर होने के लिए एक शख्स की पत्नी रील्स बनाती है। रील्स बनाने के दौरान ही उस महिला की दोस्ती एक ऐसे नौजवान से हो जाती है जो खुद भी रील्स बनाने का शौक रखता है। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, मगर दिक्कत ये थी कि वे दोनों शादीशुदा थे। ऐसे में वो रीलबाज पत्नी एक रोज़ अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला करती है और वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने फैसले को खूनी अंजाम तक पहुंचा देती है। ये कहानी है भिवानी इलाके की मुस्कान की। एक सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को मिली है। उसे जितने भी एंगल से आप देखें तो आप किसी को पहचान नहीं पाएंगे। फुटेज में दिखता है कि एक बाइक पर 3 लोग कहीं जा रहे हैं। इसमें कुछ भी अटपटा नहीं है सिवाय यातायात नियमों के उल्लंघन के। तो बाइक पर कुल 3 लोग बैठे हैं। एक नौजवान बाइक चला रहा था। बीच में चादर ओढ़े एक शख्स बैठा था और उस शख्स के पीछे एक महिला। मगर जो बीच में बैठा शख्स है, असल में वो एक लाश है, एक मुर्दा जिसे बाइक पर बिठा कर ले जाया जा रहा, जबकि बाइक चलाने वाला आशिक है और लाश को पकड़कर पीछे बैठी उस मुर्दे की पत्नी। कमाल का इत्तेफाक देखिए, मेरठ की रविता की शादी को भी 8 साल हुए थे और इस कहानी की किरदार रवीना की शादी को भी 8 साल ही हुए थे। रविता भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। इंस्टा पर अकाउंट था तो रवीना तो बाकायदा रील ही बनाती रहती थी। रविता ने अपने पति अमित को गला घोंटकर मारा तो रवीना ने भी अपने पति प्रवीण का गला घोंट दिया। रविता का प्रेमी अमरदीप था तो रवीना का आशिक सुरेश है। रविता के 3 बच्चे थे तो रवीना को एक बेटा है। एक और पत्नी के हाथों एक पति के कत्ल की एक कहानी हरियाणा के भिवानी से सामने आई। भिवानी का प्रवीण 25 मार्च को अचानक गायब हो जाता है। वो भी अपने घर से। घर वाले ढूंढते हैं पर कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच 29 मार्च को लोकल अखबार में एक लावारिस लाश की नाले में बरामद होने की खबर छपती है। कपड़ों का हुलिया प्रवीण से मिल रहा था। फौरन घर वाले मुर्दा घर पहुंचते हैं। वो लाश सचमुच प्रवीण की ही थी। अब पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है पर कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद जब पुलिस प्रवीण के घर पहुंचती, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालती है तो एक अजीब बात पता चलती है। 25 मार्च को रवीना घर जाते हुए तो कैमरे में नजर आती है, मगर घर से बाहर निकलते दिखाई नहीं देती। जबकि 25 मार्च के बाद से अगले 3 दिन तक वो घर में थी ही नहीं। इसी के बाद सीसीटीवी कैमरे पर पुलिस फोकस करती है क्योंकि 25 मार्च की देर रात को ही वो तस्वीरें थी। जब पुलिस फुटेज को जूम करके देखती है तो पता चलता है कि बाइक पर बैठे 3 लोगों में से एक रवीना है, जबकि बाइक चला रहा शख्स सुरेश है। अब इन दोनों से पुलिस पूछताछ शुरू करती है और इसके बाद जल्द ही प्रवीण के कत्ल की कहानी सामने आ जाती है। असल में रील बनाने को लेकर रवीना का अक्सर अपने पति प्रवीण से झगड़ा होता था, मगर इसी रील बनाने की वजह से सुरेश मीडिया पर ही उसकी मुलाकात सुरेश से हो गई। वो भी रील बनाता था। पहले दोनों दोस्त बने, फिर दोनों में प्यार हो गया। रील्स के चक्कर में रवीना कई दिनों तक घर से बाहर भी रहा करती थी। 25 मार्च को भी वो कई दिनों बाद घर लौटी थी। इसी बात को लेकर प्रवीण से फिर उसका झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के फौरन बाद रवीना ने सुरेश को फ़ोन कर देर रात अपने घर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर सोते हुए प्रवीण का गला घोंट दिया। इसके बाद लाश को ठिकाने के लिए दोनों देर रात ही घर से निकले। उन्होंने लाश को चादर से ढककर बाइक पर बैठा दिया। रवीना खुद लाश को पकड़कर पीछे बैठ गई, जबकि सुरेश बाइक चलाने लगा।
फिर दोनों ने एक सुनसान जगह पर लाश को एक नाले में फेंका और दोनों शहर से निकल गए। तो दोस्तों, यह रियल स्टोरी है, कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इमोशनल वीडियो के साथ।